स्टार्ट हो गया था एंड इट वेंट ऑन फॉर 1.5 years, ऑलमोस्ट 2 years ओनली, वेयर मुझे स्विमिंग सीखना होता था, बॉक्सिंग सीखना होता था। स्विमिंग का एक प्रोसेस था बिकॉज स्विमिंग उन्होंने बिना लेग के यूज़ किए, बिकॉज उनका स्पाइन में एक गोली थे जिसकी वजह से वो पैर नहीं यूज़ कर पाते थे। सो उसको मुझे रेप्लिकेट करना था स्क्रीन पर। तो पहले मुझे नॉर्मल स्विमिंग सीखनी थी प्रोफेशनल लेवल पे, फिर उसके बाद सीखना था वो सारे के सारे रियल बॉक्सर, इनफैक्ट सारे एथलीट्स इसमें रियल थे। तो स्विमर्स हों, बॉक्सर, स्विमर ने इनफैक्ट हम लोग जब लंदन में शूट कर रहे थे तो मुझे याद है कि मैं अपनी लेन में जब स्विम कर रहा था तो बीच में ब्रेक्स होते हैं, तो दूसरी वाली लेन में एक और स्विमर थे, पैरालंपियन ही, और वो मुझे बोल रहे थे कि आई वन माई गोल्ड मेडल इन दिस लेन जिसमें आप स्विमिंग कर रहे हो। तो वो इतना रियल प्रोसेस था मेरे लिए कि मेरे अराउंड जो भी लोग थे वो या तो पैरालंपियंस थे या फिर एक्चुअली में वो एथलीट्स थे जिन्होंने ये चीज़, ये लाइफ जी हुई है। एंड इट वॉज अ डिफरेंट एक्सपीरियंस फॉर मी। मुझे नहीं लग रहा था मैं कोई फिल्म शूट कर रहा हूँ, मुझे लग रहा था मैं रियल में ये लाइफ जी रहा हूँ। मुझे लग रहा था मैं मुरलीकांत पेटकर जी हूँ उस टाइम पे, और मुझे वो फील करना था। हालांकि वो बहुत मुश्किल है, लेकिन मेरे लिए वो 2 साल जेन्युइनली, इसके अलावा डाइट, मैं ये देख रहा हूँ चॉकलेट्स तो कुछ भी, शुगर बिल्कुल छोड़ दी थी 1.5-2 साल तक। और आपको शुगर स्वीट पसंद है? आई हैव अ मेजर स्वीट टूथ। मुझे मतलब मैं वैसा था कि मुझे खाना खाया तो उसके बाद मुझे कुछ ऐसा मीठा खाना है। एंड वो पहली चीज़ थी तो जो डाइट में मेरा प्रॉपरली हटाया गया। देन कभी लाइक ऐसे नहीं चीटिंग की आज थोड़ा सा एक पीस खा बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। मेरा परसेंटेज चेक किया जाता था, फैट परसेंटेज एवरी वीक, हर एक हफ्ता 2 हफ्ता में परसेंटेज की कितना डाउन हुआ, अभी कितना जाना है। तो वो पूरा प्रोसेस एकदम नेचुरल तरीके से वो किया गया। और बट आई एम सो ग्लैड जिस तरीके से उसको रिसेप्शन मिला इन सारी चीज़ों को उसके बाद, कि हम लोग ने स्टेरॉइड्स के लिए भी पूरी तरह से वो कर रखा था कि वी विल नॉट गेट इनटू दैट जोन, क्योंकि ये प्रॉपरली जैसी है मैं उसको कभी भी एडवोकेट ही नहीं करता। तो वो मेरा पहले से इनसे ये डिसीजन था कि आपको ये बॉडी चाहिए तो उसमें 1.5 साल 2 साल लगेगा। एंड विद द राइट पीपल, राइट ट्रेनर्स एंड राइट डाइट एंड डाइटिशियंस। सो वो सारा प्रोसेस एक करके ये सारी चीज़ें 1.5-2 साल तक मैं कुछ और कर नहीं रहा था, सिर्फ चंदू चैंपियन में घुसा था। Wow, so I don't know how the one does that. It is incredible to not eat one sweet. मैं उसके बाद बताता हूँ, उसके बाद मैं भूल भुलैया के सेट पे गया तो और भूल भुलैया 3 के सेट पे तुरंत गया और मैं वहाँ पे एकदम सटल हर चीज़ सटल कर रहा था और तुरंत भूल भुलैया 3 के सेट पे आते मैं एकदम, मेरी आवाज़ ही एकदम काम हो गई थी, मैं एकदम ऐसे शांति से बात कर रहा था। तो अनीस सर एकदम शॉक में आ गए पहले टेक देख के कि कार्तिक थोड़ा जग ये थोड़ी दूसरी दुनिया है। तो मुझे 1 दिन लगा, 2 दिन लगे कि टू गेट बैक इनटू भूल भुलैया 3 जोन। सो आई वाज दैट, मतलब वो engrossed into it. Wow. But all the hard work that you put in, and you Kabir, you all got a lot of love for it. I remember Shabana Azmi, Javed Akhtar, Karan Johar, ये सबने literally they came out and praised your performance. You got like the best reviews possible. That must be a big boost कि एक solid validation. Of course लोगों को फिल्म पसंद आई, that's a big thing. आई थिंक बहुत ज़्यादा वैलिडेशन मिला मुझे इसके बाद। ऑल्सो जब आप सबको फिल्में पसंद आती हैं या आपके रिएक्शंस आते हैं, जिस तरीके से रिएक्शंस आते हैं उनसे समझ आता है कि अच्छा ये दिल को छू के गई है सबके। एंड ये सारे वैलिडेशन, मुझे याद है शबाना जी भी जब उन्होंने सडनली, मैं और कबीर सर खड़े थे स्क्रीनिंग के बाहर और वो बाहर आई, रोती हुई आई और उन्होंने हक कर लिया और मुझे अचानक से चीक पे किस किया एंड शी वाज लाइक क्राइंग एट दैट टाइम एंड इट वाज जस्ट अ ब्यूटीफुल मोमेंट फॉर मी टू एक्चुअली हैव दैट काइंड ऑफ वैलिडेशन फ्रॉम एन एक्टर लाइक हर ऑफ दैट कैलिबर। सो वो ऐसे बहुत सारे मोमेंट्स आए which are just beautiful and they're like memories I'll always cherish. मैं पैरालंपियंस के साथ अभी था कुछ टाइम पहले,
एंड हर पैरालंपियन ने वो फिल्म देखी हुई थी, ओलंपियंस ने, इन सब ने। सो और वो इतनी बातें, मुरली सर को इतना सब लोग प्रेस कर रहे थे, विच फील्स लाइक अ विक्ट्री फॉर ऑल ऑफ अस। Right, well done with that. You know, it's important for a Bhool Bhulaiya to do well. It's important for every film to do well. But this even more because there is someone who's alive. It's based his story. Correct. So what is that? You know, that एक अलग रहता है दिमाग में कि it's always playing till it. यार, this is for him. Like, मैं उनके साथ पहली बार फिल्म देखा था जब प्रॉपर फिल्म की पहली स्क्रीनिंग हुई थी, और वो ही वॉज सिटिंग राइट नेक्स्ट टू मी एंड आई वाज जस्ट, मुझे इतना डर लग रहा था कि इनको कैसी लगेगी, क्योंकि मेरा ऐसा सबसे बड़ा रिव्यू वहाँ पे हो रहा था। तो बिकॉज आई वॉज प्लेइंग हिम, आई वॉज प्लेइंग हिज कैरेक्टर, एंड वो ऑन स्क्रीन क्या लगे उनको भी, मुझे भी नहीं पता था। बट ही and he started crying in the middle of the film, and he got really emotional and he hugged me during the screening, which and yeah, it was just beautiful. It was time कि वो सबसे बड़ी हिट हुई, जो भी सारी चीज़ें हुई, एंड उसका एक एक अनप्रेसिडेंटेड सक्सेस आया जो मैंने उतना नहीं सोचा था। मुझे नहीं पता था कि ये इस लेवल पे उस टाइम पे, क्योंकि वहाँ पे लोग थिएटर्स में जाने से घबरा रहे थे, बट आई थिंक दे रियली गॉट एंटरटेन, एंड सडनली एक वो वेव आई जिसमें एंटरटेनमेंट टुक ओवर द काइंड ऑफ सैडनेस वाला जो माहौल हो रहा था उस टाइम। तो वो एक बहुत मुझे याद है कि उस टाइम लोगों ने बहुत मुझे बोला था कि भूल भुलैया 2 ने वापस से हमें खुशियाँ दी हैं, वापस से हमें मज़ा आ रहा है, साथ में ग्रुप में जाके एंजॉय कर रहे हैं एक फिल्म को, कम्युनिटी व्यूइंग हो रही है, विच आई ऑलवेज रिमेंबर दैट कि ऐसे लोगों ने बोला था। एंड बट हाँ, हम लोग उस टाइम थोड़े से घबराए हुए थे, बिकॉज ज़्यादा लोग थिएटर्स में जा नहीं रहे थे, लोग थिएटर्स में जाने से घबरा रहे थे, और वो उसी टाइम पे रिलीज़ हो रही थी, बट इट डिड वंडर्स for all of us. Yeah. You know, what does a hit like of this magnitude do to you? एक तो आपके पास आज बहुत सारे brands हैं. You're literally the face of all the brands that we all use. Like, you know, so many of us. What does a hit do to you, to an actor? I mean, I think it और ज़्यादा थोड़ा सा, मुझे तो और ज़्यादा ऐसा लग जाता है, प्रेशर आ जाता है, बिकॉज उसके बाद अगली फिल्म में वापस से सब और ज़्यादा देखते हैं कि अच्छा अब इसमें क्या होगा, बट इट गिव्स अ लॉट ऑफ वैलिडेशन अगेन। मुझे बहुत मज़ा आता है। मुझे एक्चुअली याद है जब सोनू की टीटू की स्वीटी रिलीज़ हुई थी, और जिस तरीके से मुझे ऑडियंस रिएक्शन देखने में सबसे ज़्यादा मज़ा आता है। मैं हर बार थिएटर्स जाता हूँ, मैं कई बार छुप के फिल्म देखता भी हूँ अपनी थिएटर्स में ऑडियंस के साथ बैठ आप छुप के देखते हैं? आप तो कार्तिक आ रहे हैं सर, हुडी मास्क कुछ ना कुछ पहन के वो हो जाता है, और अंधेरे में बैठा हुआ है तो वो दिखता नहीं है, लेकिन ये मुझे मज़ा आता है, क्योंकि आई थिंक वो जब कॉमेडी फिल्म स्पेशली जब वो हंस रहे होते हैं तो यू गेट द रिएक्शन, आपको असली रिएक्शन समझ आता है। तो मुझे ऐसे सोनू के टीटू याद है, लुक्का छुपी याद है, उसमें बहुत ज़्यादा ऐसे मोमेंट्स थे। पति पत्नी और वो में ऐसा बहुत हुआ था। भूल भुलैया 2 में तो एक्चुअली मैं कोविड के टाइम पे गया था, तो तब तो अचानक से ये सब वापस से देखना मेरे लिए बहुत एक खुशी की बात थी। राइट, यू नो आपको लाइक यू नो काफ़ी एक्टर्स बोलते हैं आपको थिएटर जाना ही नहीं है, एक नर्वसनेस होती होगी कि व्हाट इफ दे डोंट लाफ एट द जोक, व्हाट इफ, इसीलिए छुप के जाता। थोड़ा आइडिया दे दीजिए, लास्ट कहाँ गए थे छुप के, कौन सी पिक्चर देखने? चंदू चैंपियन अपनी खुद की चंदू चैंपियन तो खैर मैंने बहुत बार देखी जाके, बिकॉज मुझे ऑडियंस का उधर पे तो वो तो इमोशनल फिल्म ही हो जाती थी, तो रिएक्शन एंड में काफ़ी सॉलिड रिएक्शन आता था उसका, तो वो तो देखी। बट मैं ज़रूर भूल भुलैया 3 देखना चाहूँगा, उसमें भी सिमिलर रिएक्शन हो जो भूल भुलैया 2 में था। राइट गाइस, देखना आसपास मास्क में कोई बैठा हो तो पता है आपको कौन है, पता नहीं, शायद मंजुलिका भी बैठी हो। Right, so there's clearly you can see there's a lot of excitement for Bhool Bhulaiya 3. You will have to tell them something. You have come here, they've been waiting. What can you tell them? बहुत excitement है, क्योंकि आप लोग ने एक ब्रांड बना दिया है, इतनी बड़ी ब्लॉकबस्टर हो चुकी है।
आई थिंक सर मैं बस भूल भुलैया 3 के लिए मैं भी बहुत एक्साइटेड हूँ. आई थिंक जिस तरीके का टीजर का रिएक्शन आया है उसने अगेन बहुत ज़्यादा वैलिडेशन दिया है इस पूरी फ्रेंचाइज को. अ लॉट ऑफ पीपल आर मेकिंग थ्योरीज कि इसके अंदर क्या हो रहा है, स्पेशली बिकॉज विद्या बालन मैम भी वहाँ पे वो जब वो सिंहासन को उठा दी तो वो भी बहुत लोगों ने उसके बारे में बात की. या फिर रू बाबा वर्सेस मंजुलिका क्या चीज़ लेकर आ रहे हैं. स्पेकुलेशन चल रही है कि अच्छा कोई और भी है, नहीं है, क्या हो रहा है. सो वी आर ऑल लविंग इट. आई थिंक अनीस सर, मैं, द एंटायर टीम, भूषण सर, सब लोग, ऑल द एक्टर्स ऑल्सो, ऑल ऑफ अस, वी कीप डिस्कसिंग कि अच्छा ये वाला भी कोई लिख के भेजा है कि अच्छा इसमें से ये कोई ये कर रहा होगा, ये कर रहा होगा, इसलिए ऐसा हुआ. सो वो ऑलरेडी चालू हो गया. ऑल आई कैन से अबाउट भूल भुलैया 3 is that it will shock a lot of people and it has that value in it. I think you will go with some kind of expectations which I'm trying that we meet that. But उसके बावजूद एक unexpected चीज़ें भी होंगी जो I think आपको मज़ा आने वाला है वो सब देख के. क्या सेम है, क्या डिफरेंट है? सेम क्या है, देर आर कैरेक्टर्स जो आई थिंक बहुत प्यार दिया जिन कैरेक्टर्स को, वो सिमिलर है. रू बाबा, अगेन मैं वो रिप्राइज कर रहा हूँ कैरेक्टर रू बाबा का. एंड छोटा पंडित राजपाल सर है उसमें. संजय मिश्रा जी, द एंटायर पंडित गैंग, राजपाल सर, संजय मिश्रा मैम, सर, अश्विनी मैम, ये सब एक साथ हैं.